सबसे पहले बात करते हैं हाँ, जो लैंग्वेज मूवमेंट जो 21 फरवरी 1952 में शुरू हुआ, जिसको कि इंटरनेशनली मनाया जाता है और लैंग्वेज से बहुत रिलेट किया जाता है। उसी में आपने एक इंडियन पर्सन जो धीरेन्द्र नाथ दत्ता, आई एम रिकॉलिंग द नेम करेक्टली राइट, धीरेन्द्र, आपने बताया कि उनको मतलब वो थे पायनियर इस मूवमेंट के, उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उनको तो एकदम इग्नोर कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनके बारे में मेंशन हटा दिए गए और इंटरनेशनली इसे सेलिब्रेट करा जाता है, विच इज सॉर्ट ऑफ नॉट करेक्ट। तो सर क्यों है ये, कैसे, क्या आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने बुक में लिखा है? तो जो ये है कि जो 21 फरवरी जो हुआ था, ऐसे कहा जाता है, मैंने भी ऐसे बोलता था जब बच्चे था कि ऐसे ढाका यूनिवर्सिटी का जो छात्र थे वो लोग आगे चल रहे थे मातृभाषा के लिए, फिर गोली चलाया और 4 लोग मर गए, ऐसे बोला जाता है। और ढाका में 4 है एक जगह पे, और जगह पे 5 लोगों का ऐसे मूर्ति है। 20 साल तक 1971 से भी रिलेट करते रहे। हाँ, वो भी हम लोग का ये नाम जैसे बांग्ला है, ऐसे सोचा जाता है कि उसी का कंटिन्यूएशन है। लगता है कि वहीं से स्टार्ट हुआ वो 52 से, और 71 तक वही स्ट्रगल चलते रहा है। तो ये नहीं था, आपने पूरा बुक में क्लियरली बताया, तो प्लीज कंटिन्यू। तो उसी के मतलब संदर्भ में हमने पूरा क्लियर किया। तो पहला बात जो है कि ये बात वो लोग शुरू ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने नहीं किए थे। हाँ, ये शुरू किए थे, आप जैसे बोला कि धीरेन्द्र नाथ दत्त जी ने, उसने एक फ्रीडम फाइटर थे और उसने नेशनल कांग्रेस तब का मतलब प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस का एक बड़ा उसके पार्ट थे। अच्छा, उसका एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुमिल्ला, वहां से आते हैं वो। बट ही डिसाइडेड टू स्टे बैक। हाँ, तो ये बहुत पैथेटिक था वो लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग जिसके लिए अपना तन मन धन दे दिया देश के स्वाधीन के लिए, और वो पाकिस्तान अभी हो रहा है राइट, तो क्या करे वो अपने जगह से भागकर मतलब रिफ्यूजी होकर इधर आए, या क्या उधर ही सेकंड क्लास सिटीजन होकर रहे। इट्स अ ट्रेजेडी वेरी लेस स्पोकन अबाउट बांग्लादेशी हिंदू और पाकिस्तानी हिंदूज के साथ हुआ। सॉरी आई एम डाइवर्टिंग, बट आपने सही बताया, मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ ए ट्रेजेडी राइट। और एक उधर एक पर्सन थे, उसका नाम है नेली सेनगुप्ता। वो एक हमारा एक कांग्रेस का एक फ्रीडम फाइटर है, उसका नाम था जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। अच्छा। उनके वाइफ थे ब्रिटिश नेली सेनगुप्ता, लेकिन उसने बहुत ही मतलब फ्रीडम फाइटर में अग्रणी भूमिका ली थी। अच्छा। नेली सेनगुप्ता ने फिर उनको रिक्वेस्ट किया गया, मतलब हिंदू लोग रिक्वेस्ट किया कि आप तो ब्रिटिश है, आप इधर रह जाइए, तो हमारा थोड़ा जो परिस्थिति जो विपरीत होते जा रहा है, आप थोड़ा उसको रेजिस्ट कर सकेंगे। अच्छा। तो उसने उसी में वो उधर रह गया। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग उधर रह गए। तो ये लोग का उधर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको चेंज करके पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस ऐसे नाम कर दिया, क्योंकि इंडियन तो भाग हो गया, अब तो मान्यता नहीं है, डिफरेंट कंट्री हो गई। तो ये लोग का जो कटेरी था, इसका जो एक है श्रीश चंद्र नाम का एक ये था, उसने बहुत बड़ा लीडर था। फिर उसी के कटेरी में धीरेन्द्र दत्त थे, और फिर राजकुमार चक्रवर्ती नाम का एक प्रोफेसर थे, फिर प्रेमहरि वर्मा नाम का एक दलित लीडर थे। तो ये जो लोग था, ये सब पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस होकर उधर पाकिस्तान का जो नेशनल जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उधर चुने गए। ऐसे 12 लोग उधर चुने गए, तो उधर वो गए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब हुआ 1948 में, उधर ही वो लोग पहला अपना जो बात वो रिकॉर्ड करके लगे। तो उसी में एक पॉइंट था, जैसे एक पॉइंट लगा आना कि ये राष्ट्र है पाकिस्तान, ये क्या मतलब अल्लाह का राष्ट्र है या क्या लोगों का राष्ट्र है, मतलब सेकुलरिटी वर्सेस रिलीजन। कौन से ईयर की बात हो रही है सर, कब आया? 48 में बोल रहा हूं। तो 1 साल के अंदर कर दिया। वो लोग तो इतना मतलब वो लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ ही हो रहा था, लेकिन वो बिखर गए। बट तो शुरू हुआ था उनका 56 में था शायद, पहला 56 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले कुछ वो भी पता नहीं कैसा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान था, बांग्लादेश को ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते उसमें। तो फिर उसमें जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी में ये धीरेन्द्र दत्त ने इस पॉइंट को आगे लाया कि आप लोग के बोल रहे हैं कि उर्दू को हमारा नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन ये तो ये देश का जो 2/3 पॉपुलेशन है, तब पॉपुलेशन था पाकिस्तान का 7 करोड़ के आसपास, उसमें बांग्ला ईस्ट बंगाल का, बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश मतलब ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान तब कहा जाता है, उस पर तो 4 करोड़ 40 लाख थे। तो वो स्टैटिस्टिक्स देके उसने बोला कि ये तो 2/3 इधर ही है, तो आपने तो इधर का ही होना चाहिए ना बांग्ला। करेक्ट। हाँ, वो उसमें जो उधर का तो तब जो पार्लियामेंट में हुआ ये बात, तो अब जो ईस्ट पाकिस्तान का जितना मुस्लिम मेंबर्स थे, वो लोग किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। तो उसमें आवामी लीग का जो लोग था, वो तब आवामी लीग नहीं हुए थे, तब मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग का जो पार्ट था
वो लोग किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बांग्ला से लेना देना नहीं था, नहीं मतलब कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं दिखा। हाँ। तो ठीक है, तो इसीलिए धीरेन्द्र दत्त का नाम ही एक नंबर होना चाहिए था ये लोग, लेकिन वो लोग क्या इन लोग का हाँ ठीक है वो भी एक शहीद थे ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसको साइड लाइन कर देते हैं क्योंकि वो हिंदू थे। सिंपल है, सिंपल है यही, दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट। तथागत रॉय मेरा गवर्नर और राइटर है बांग्लादेश को, वो 2-3 बुक स्कॉलरली बुक लिखे हैं। राइट आई नो। तो उसने, मैं ऑडियंस के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ तो उसने ये बात को उसने हमारे बात में ये लिखे, फॉरवर्ड लिखे है किताब में। उसने इसी मतलब लिखा है कि इसका कारण यही होगा कि उसको अदरवाइज करना है क्योंकि वो हिंदू है, अदरवाइज वो तो कुछ और कोई रीजन नहीं आ सकता, कोई लॉजिकल वो दिखता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो जो दिन 21 फरवरी क्या हुआ था, तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि छात्र लोग जा रहे थे, गोली चलाया, 4 लोग मर गए, तो ये 4 लोगों का नाम है बरकत, रफीक, सज्जद और जब्बर। अच्छा, तो ये जो बरकत, रफीक, सज्जद और जब्बर है, इसमें मतलब ये लोग का जो ये है मतलब ये लोग क्या किस लिए आया था। अभी एक पहला जो नाम है अबुल बरकत, उसने ढाका विश्वविद्यालय का छात्र थे, बाकी 3 नहीं। बाकी 3 एक आए थे कि अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ दवाई खरीदने ढाका आए थे, एक ने आपके शादी के लिए ड्रेस खरीदने इधर आए थे, मतलब जो मार्केटिंग करने आए थे, एक को आपको कुछ मतलब वो अपने काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में ऐसे वो मतलब छात्रा कुछ नहीं थे, ड्रॉप आउट हो गए थे स्कूल के बाद ही, उसे ऐसे काम के लिए जा रहे थे, बाद में ये हुआ। एक्चुअली उस दिन और 8 लोगों का लाश ऑफिशियली बोला जाता है, बाकी 2 थे, 2 छोटे बच्चे थे और फिर एक रिक्शा वाला थे, तो ऐसे सब लोग उससे मर गए थे। तो मतलब तो जो बात जो बोल रहा है इसका वैल्यू क्या है, मतलब अब लोग जो कोई नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि और दूसरे कुछ छात्र मरे थे, लेकिन वो लोग शायद मुस्लिम नहीं थे, शायद कुछ थे, इसलिए उसको इग्नोर किया। तो वो पाकिस्तान में लाल खान से एक राइटर है, उस पाकिस्तान का सॉर्ट ऑफ डिसिडेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन है, उसने एक किताब लिखा है पाकिस्तान के ऊपर। तो उसने बोला कि उस दिन 26 लोग मरे गए थे और वो बाकी सब लाश वो गुम कर दे, तो वो लोग लाश किसका था? 22 को मेंशन ही नहीं, 22 नहीं, 8 का नाम आता है, बाकी 8 है। और वो कितना लाश वो लेकर भी वाइड स्पेकुलेशन है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा जो किताब है पूरा बांग्लादेश का ही सोर्स से सब निकला है, उसके न्यूज़पेपर, उसके ये सब लोग, मतलब ये किताब में शायद एक भी इंडियन का कुछ रेफरेंस है नहीं। तो सर ये तो नैरेटिव का फैब्रिकेशन हो रहा है, पूरा फैब्रिकेशन हो रहा है, और फॉल्स नैरेटिव इज इवन मोर harmful than false news nowadays। कुछ आप decades से चला आ रहा है। और फिर ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग मदर टंग के रिकॉग्निशन के लिए किए थे, लेकिन ये दिस इज ए फनी थिंग, जब 1972 में बांग्लादेश चालू हुआ, मतलब हम लोग तो विजय हासिल हुआ था 1971 का 16 दिसंबर में इंडियन आर्मी ने। उसके बाद मुजीबुर रहमान में जनवरी में उधर जाके भाषण दिया, पहला भाषण। उसके 2-3 महीने बाद उन लोग उधर एक माइनॉरिटी है, उसका नाम है चाकमा लोग ट्राइब है, वो चिटागंग हिल ट्रैक्स, पर्वत चट्टग्राम ऐसे बांग्ला में बोला जाता है, उधर रहते हैं। ये लोग का भाषा बांग्ला नहीं है, ये लोग का मतलब अपना चाकमा लैंग्वेज है। और अपना नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे वैसे भी होते हैं, रीजन, हर रीजन की थोड़ी है अपनी है। ये लोग उधर गए और उसका जो लीडर थे मानवेंद्रनाथ लार्मा, उसमें जाकर बोले मुजीब को कि हमारा लैंग्वेज को, हमारा जो ऑटोनॉमी है इसको वापस दे दिए, पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो उसको मुजीब ने भगा दिया, बोला जा तू लोग बंगाली हो जा। अच्छा। तो मतलब दूसरे का लैंग्वेज के ऊपर कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो मदर टंग का रेस्पेक्ट ये नहीं हो सकता कि मैं बंगाली हूँ, बांग्ला का रेस्पेक्ट मांग रहा हूँ, कोई आंध्र का लोग है उसको तेलुगु में बोलेंगे तो बोलेंगे भाग जा, ये तो नहीं हो सकता। सबका ही अपना मदर टंग का अपना रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसमें तो कुछ रेस्पेक्ट है ही नहीं। फिर मैं स्टैटिस्टिक्स देके दिखाया कि अगर आप वेस्ट बंगाल को देखो तो उधर मतलब पॉपुलेशन बांग्लादेश का 1/2 से 2/3 के अंदर है। अच्छा। उधर हम लोग कितना लैंग्वेज को मान्यता दी है, बांग्ला तो है ही, फिर हिंदी है, फिर नेपाली है, फिर छोटे मोटे जो लैंग्वेज है कमतापुरी, ये सब है, इसको भी थोड़े तेलुगु थोड़े रिकॉग्निशन सब जगह 8 से 10 लैंग्वेज, हाँ डिफरेंट लेवल पर रिकॉग्निशन है। लेकिन बांग्लादेश में अब जाएंगे तो एक भी लैंग्वेज बांग्ला के सिवा कुछ रिकॉग्निशन नहीं है।
तो ये कैसा मदर टंग के ऊपर रेस्पेक्ट है जिसका किसी के ऊपर कुछ रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसे अपना बात ही बोलते हैं।